कानपुर देहात बालूघाट में वर्चस्व और लेन देन को लेकर दो पक्षियों चली गोली से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि खनन पट्टे में कब्जे को लेकर 2 गुटों में विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से ये पूरा कांड। इस मामले में जिलाधिकारी और एसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि निर्भरी कछार में ई टेंडरिंग से नियमित खनन किया जा रहा था। इस खनन पट्टे को 5 साल के लिए पार्थ कंस्ट्रक्शन के नाम से हुआ था, जिसमें मनोज चौहान गुलरेज भी पार्टनर बने थे। इन दोनों में खनन में कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था, जिस वजह से आज सुबह इन लोगों में गोली चल गई। गोली लगने से गुलरेज और ज्ञानेंद्र सिंह की मौत हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह सिर्फ ये थी कि खनन कोई अवैध नहीं था, उस पर कब्जे को लेकर 2 पार्टनरों में विवाद हो गया, जिसमें ये पूरी घटना हुई। वहीं एसपी ने जांच पर निष्पक्ष कार्रवाई की बात कही। कोई मामला नहीं कि घाट में देखभाल करता था, नौकर था वहाँ का, और उसके बाद में कोई इससे झगड़ा भी नहीं था, ना कोई वो था, और वो सो रहा था लेटे रात में। और उसके बाद में सुबह ये लोग आए, तखत पलट दिया सोते हुए। कौन आए थे? क्या कहते हैं, चौहान के लोग थे। गाड़ी में स्कॉर्पियो 2 आई थी, सब भरी हुई थी वहाँ पे, और जितने वहाँ और बेचारे थे उनको भी खदेरा खदारी करी इन्होंने। उसके बाद ने कहा क्यों भैया ऐसा क्यों कर रहे, सीधे उसको राइफल मार दी, गोली मार दी। उसके बाद में जब कप्तान आए, कप्तान से कहा गया, बताया गया, तो कप्तान लेके ये उड़ रहे हैं कि क्या कहते हैं वो लेन देन के मसले में ये झगड़ा हुआ, और जबकि ऐसा कुछ नहीं, कोई वो ठेकेदार थोड़ी था। ठेकेदार जो था उससे इनको कुछ भी हो उनसे, तो ठेकेदार से निपटता कि नौकर आदमी को मार देगा। भाई नौकर आदमी को क्यों उसने ऐसा किया बताइए। मेरे भतीजे की जान गई, बेगुनाह मारा गया, और पुलिस की साजिश से ये हुआ। और उसके बाद में वहाँ पुलिस की 100 नंबर 2 गाड़ियाँ खड़ी रहीं, वहाँ से स्कॉर्पियो मार के निकल रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो पुलिस को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, पीछा करना चाहिए था। तो इसका मतलब पुलिस मिली हुई है, इसलिए मिल के ऐसी साजिश से मेरे भतीजे के ऊपर गोली मारी गई है। किस थाने का मामला है? सट्टी थाने का। अच्छा, ये गोलीकांड जो हुआ है, ये जो हमलावर आए थे, ये आप घर में आए थे क्या? घर में क्या, सीधे वहीं गए थे घाट पे गए थे। हम लोग तो कुछ पता ही भी नहीं था कहाँ क्या हुआ। उसके बाद जैसी गोली उली लग गई, उसके बाद वहाँ के सब बताया सबने कि ऐसे ऐसे मारा गया, ऐसा ये हुआ। वहाँ पे हमारे भतीजे भी थे और भी मेरे भतीजे मौजूद थे। अच्छा, क्या आपको जानकारी है कि हमलावर कितने लोग थे? 2 स्कॉर्पियो भरी थी, दोनों स्कॉर्पियो वारदात करके ये वहाँ से तेजी भागे। वहाँ से पुलिस की 100 नंबर गाड़ी भी खड़ी हुई थी, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। मतलब ये साजिश से काम हुआ, पुलिस की साजिश से काम हुआ। और पुलिस कह रही है इस चीज़ को कि क्या कहते वो चौहान भी मर गया, तो चौहान को दिखाए ना कि कहाँ पे मर गया। और चौहान ने क्रॉस केस करने के लिए अपने ड्राइवर के गोली मार दी। जब वो बच्चे को वहीं मार दिया गया, तो वो बच्चे ने गोली कम मार दी उसको। गोली कांड हुई है सर, क्या है पूरा मामला और इसके द्वारा आपने क्या कार्रवाई की है? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है कि यहाँ निबर्री ये गांव जो थाना राजपुर में पड़ता है, यहाँ जो माइनिंग का पट्टा दिया हुआ था, इस पट्टे में कुछ लोग पार्टनर थे, और उन पार्टनर में आपस में पैसे को लेन देन को लेके विवाद था, जिसमें कि एक पक्ष का आरोप है कि इसने जो हमारी पार्टनरशिप की जो शर्तें थी, उस पार्टनरशिप की शर्तों के हिसाब से पैसा नहीं दिया था। तो इसको लेके आज इन लोगों में कहासुनी हुई, और वो कहासुनी फिर इस तरह से बड़े झगड़े में बदल गई, जिसमें कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पे फायरिंग की है। उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति लाठी डंडों की चोट से घायल है। इसमें कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, और जो भी इसमें शामिल हैं, जिस प्रकार से भी इसमें किसी भी तरह से रोल में उनका संलिप्तता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, कहीं इसमें सूचना ये भी तो आ रही कि अवैध खनन को भी लेकर कुछ लोगों को भी ऐसा हुआ था? जैसा भी यहाँ एसडीएम हमारे सामने ही है, एसडीएम साहब ने ये वेरीफाई किया है कि ये वैध खनन था, इसको पट्टा लीगली दिया गया है, और उसी पट्टे के देने के बाद जो पार्टनरशिप की जो इनकी शर्तें हैं, उसको लेके इनमें आपस में विवाद था, जिसमें इन लोगों में एक दूसरे के प्रति कहासुनी और झगड़े की बात सामने आई है। थैंक यू सर। जनपद कानपुर देहात में एक दुखद घटना हुई है। निबर्री कछार एक हमारा एरिया है जो सिकंदरा और भोगनीपुर तहसील की सीमा पर है। यहाँ पर घाट है, और इसमें जो बालू का पट्टा है वो ई ऑक्शन के माध्यम से किया गया था, और वो पट्टा जो बसंत चतुर्वेदी नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनकी पार्थ कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर एक कंपनी है उनकी, तो ई ऑक्शन के बाद ये पट्टा उनको स्वीकृत हुआ था। पट्टा स्वीकृति के उपरांत उनके द्वारा इसमें अपने कुछ पार्टनर्स के साथ खनन सक्रिय जो क्रिया है वो संचालित की जा रही थी। इनके जो पार्टनर्स हैं उनमें कुछ नाम जो प्रकाश में आए हैं, उसमें एक नूरुल हसन उर्फ सैदा हैं, एक मनोज चौहान है, और एक गुलरेज अहमद करके हैं। तो ये जो पार्टनर्स हैं, इन पार्टनर्स के बीच में
वहाँ पर आपस में लेन देन को लेकर के और जो उसमें कौन किस प्रकार से किसका कितना रोल रहेगा, इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था। तो आज सुबह जब वहाँ पर ये खनन संक्रिया संचालित हो रही थी तो इनके बीच में आपस में हीटेड डिस्कशंस हुए और आर्गुमेंट्स हुए और उसके बाद आप दोनों लोगों ने एक दूसरे के ऊपर गोली चलाई। उस गोलीबारी में दो व्यक्तियों की, एक ज्ञानेंद्र चौहान और एक गुलरेज अहमद, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। और ये जो भी खनन का क्षेत्र है ये पूरी तरीके से जियो कोऑर्डिनेट्स के द्वारा, स्थल के द्वारा, डाटा संख्या के द्वारा ये चिन्हित और परिभाषित है और वहाँ पर जो भी खनन कार्य हो रहा था वो लीगल तरीके से हो रहा था, किसी प्रकार का कोई अवैध खनन नहीं हो रहा था। इनका आपसी विवाद था जिसके कारण ये घटना हुई। घटना होने के बाद वहाँ पर जो भी इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको चिन्हित करके, उसकी छानबीन करके, सारे पहलुओं को देख करके उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर क्या पट्टा निरस्त किया जाएगा विवाद के बाद? अभी पहले सारी तथ्यात्मक स्थिति आ जाए उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।